इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो छोटी सी आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि उनको 2024 में कोई भी PRT की वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिली, तो वो ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हमारी PRT की वैकेंसीज़ इस बार भी नहीं आएंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। DSSB में PRT प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज़ डेफिनेटली इस बार आएंगी। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, उसको करते रहिए, और तैयारी अगर पूरी हो गई है तो अपने रिवीजन मोड में आ जाइए, क्योंकि इस बार आपका जो चांस होना चाहिए ना, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ आप ये जानते हैं, DSSB के अंदर इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। क्योंकि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में हम लोगों के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके PRT में मार्क्स बहुत अच्छे आए थे रिटर्न एग्जाम में, लेकिन क्योंकि उसमें अप्रोच चली इंटरव्यू के अंदर, और उस वजह से क्या हुआ, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो DSSB में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अपने पूरे रिटर्न को अच्छा करना है, अच्छा उसमें स्कोर करना है, क्योंकि DSSB में सिलेक्शन पूरा फुली मेरिट के बेस पे होता है। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एंड स्टिल अगर अभी भी DSSB PRT की प्रिपरेशन नहीं करी है, तो अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए। आराम से करिए प्रिपरेशन, बेखौफ बेडर होके करिए। क्योंकि मुझे लगता है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो एक सीरियस कैंडिडेट अगर 3 से 4 महीने भी पढ़ता है, मेरे ख्याल से, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो एक अच्छी सीरियस स्टडीज़ अगर होती हैं और दिन के 5 से 6 घंटे हम लोग रेगुलर अपनी स्टडीज़ को देते हैं, तो हम आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एवरेज कैंडिडेट मतलब अगर आपके पास ठीक ठाक नॉलेज है, अगर आप लोग अपने एकेडमिक्स में भी अबव 50% रहे हैं, तो आप आराम से DSSB की प्रिपरेशन 3 से 4 महीने में कर सकते हैं, जिसमें से आप 15-20 दिन अपने रिवीजन के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो आज से ही, आज 7 दिसंबर है, अगर अभी भी PRT की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करी है, आज से ही स्टार्ट करिए। और बाकी के एग्जाम्स की बात रही, हमारी NTT की वैकेंसीज़ भी येस और आएंगी। हमारी TGT PGT जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सारी की सारी वैकेंसीज आएंगी। तो आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। एग्जाम्स आप लोगों के कभी भी हो जाएंगे आफ्टर द इलेक्शंस, बट ये मान के चलिए अभी 3 से 4 महीने आराम से है आपके पास। मैं अपनी स्ट्रैटेजी ज़रूर आपसे कल शेयर करने की कोशिश करूँगी, और आज हुआ तो आज ही शेयर करूँगी कि मैंने अपने किस तरह से स्केड्यूल बनाया। उस टाइम पे मैं वर्किंग थी, प्राइवेट जॉब कर रही थी जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। एंड दिन में आई थिंक 4 से 4.5 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी। एंड यकीन मानिए, इतनी ज़्यादा मैंने सीरियस होके भी पढ़ाई नहीं करी थी। बट वो ये मानिए कि शायद बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में आपका लक और आपकी मेहनत दोनों 50-50 का काम करते हैं। कुछ आपका लक होता है, कुछ आपकी मेहनत होती है। तो येस, एक नॉर्मल मेहनत करी थी, इतनी खास भी नहीं की थी। और उस टाइम तो जो आपका एग्ज़ाम होता था ना, सब्जेक्टिव, मतलब हमें लिखना पड़ता था। उस टाइम पे 2010 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और 2012 में उसका रिजल्ट आया था। उस टाइम तो ऐसा होता था कि पार्ट ए भी इतना हार्ड आता था, और पार्ट बी में 5 क्वेश्चन आते थे 20-20 मार्क्स के, जो हमें लिखना पड़ता था एटलीस्ट। अब ये है कि आप लोगों को टिक करना पड़ता है। तो मतलब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव। हमें पूरा डिस्क्रिप्शन और अच्छा खासा आंसर लिखना पड़ता था। एंड मतलब एग्ज़ाम जो था अच्छा ही गया था, बट ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। वो मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था एग्ज़ाम क्लियर करना। तो मैं अपनी डिटेल में आपकी अपनी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी ज़रूर बताऊंगी कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम को एक अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। सो जितने भी टीचिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, भरोसा होगा, और दिन में 5 से 6 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी, तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या कोचिंग लेना चाहते हैं। कोचिंग में भी अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, तो मैं हमेशा ये बोलूँगी ऑनलाइन की तरफ जाइए, क्योंकि ऑफलाइन में आने जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ये मेरी मेंटालिटी है अपनी, बट किसी किसी को ऑफलाइन समझ में आता है। बट येस, अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट भी हैं, तो अपनी सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पे भी आप लोग एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हैं। और बाकी के यूट्यूब चैनल्स मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताए हैं, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए, सब कुछ मैंने बता रखा है। पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिए। जो आप लोग जीके के बता रहे हैं, जीके की तैयारी कैसे करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप मेरी पीछे की वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि मैंने सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बनाए हैं, अच्छी खासी बड़ी वीडियो बनाई है, उस पर आप ज़रूर देखिए। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है फॉर DSSB एग्जाम, you can always ask me in the comment session. Till the time, thank you everyone. Have a nice day. Be positive, be healthy, and have a good night. Thank you everyone.